राजधानी के भागरोटा थाना इलाके में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा की सुसाइड का मामला सामने आया है। मृतक बाबूलाल बेरवा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक कांस्टेबल के परिजनों ने धरना दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मांग की कि बाबूलाल बेरवा की संस्थागत हत्या के जिम्मेदार अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ साथ बाबूलाल बेरवा के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी व बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने मांग की है कि बाबूलाल के निलंबन वाले मामले की फिर से जांच की जाए, साथ ही अनुसूचित जाति के कार्मिकों से जुड़े मामले और उसमें हुई कार्रवाई का विवरण सामने लाया जाए। वो समाज से सुन लो तुम लोग सारे के सारे में हमारे पास 60 एमएलए हैं। कितने एमएलए? 60 और ये 7 आज मुस्लिम भी आएंगे। के वरिष्ठ अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई जाए और निष्पक्ष एक टीम का गठन किया जाए। मृतक बाबूलाल बेरवा के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा रंजिश पूर्वक दर्ज कराए हुए चल रहे। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पर, जहां हम आपको बता दें इस वक्त ठीक हम मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और हम आपको बड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बीते दिन जो बीते कल की बात है, कल बाबूलाल बेरवा जो कि भागरोटा इलाके के भागरोटा थाने इलाके के अंदर एक पुलिसकर्मी थे जो हेड कांस्टेबल थे, वो वहाँ कार्यरत थे और वहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद में ये मामला एक तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मामला है पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई बाबूलाल बेरवा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बात आप मामले की करते हैं, जैसा मैंने इस मामले को समझा है, क्योंकि ये मेरे करीब के ही हैं, मेरे क्षेत्र से भी आते हैं और मेरे वैसे भी पड़ोसी हैं। ये बजरी मंडी रहा करते थे और मैं सिरसी मोड़ पर रहता हूँ। तो मैं इस मामले की तह तक गया हूँ तो मुझे स्पष्ट हो गया, क्योंकि मैंने अनिल शर्मा जी की कार्यशैली को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। वो बगरू में थे, वो भागरोटा में रहे, तो उनको बहुत अच्छे से हमने समझा है कि वो किस तरीके का काम किया करते थे। इस मामले को जब मैंने समझा तो इसमें स्पष्ट ये हुआ कि ये लोग मुकुंद एक इलाका है जहाँ पर भूमाफियाओं से मिलकर कब्जा करने की तैयारी में ये हाँ, वहाँ पर ये कब्जा करने की प्लानिंग में थे। और उसमें ये स्पष्ट किया हुआ था कि आप लोग कब्जा कीजिएगा, रात के समय कब्जा कीजिएगा। और देखो प्लानिंग कितनी शार्प माइंड से की गई थी कि रात के समय 5 दिन पहले आए हुए सीआई साहब को वहाँ पे रखा गया, एक डीओ ऑफिसर थे उनको रखा गया और बाबूलाल जी को रखा गया। अब ये लोग रात को वहाँ पर भूमाफिया कब्जा कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। और उन्होंने जैसे इन्फॉर्म किया तो इनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से थी कि भूमाफियाओं को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि जैसे पुलिस सूचना मिलने पे आएगी, सूचना मिलते ही आप लोग तुरंत वहाँ से हट जाइएगा। और देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कहीं पर मामला हो रहा है, वहाँ पुलिस पहुँच रही है, तो जो वहाँ रात के समय उपस्थित होगा उसको 151 के तहत अंदर लाया जाएगा ताकि शांति बनी रहे। ये लोग उन लोगों को लेकर आते हैं, उसके पीछे से जैसे आप ये बताएंगे बड़ी बात कि सुसाइड नोट के अंदर किस तरीके से क्या लिखा गया जी बेरवा जी की तरफ। वो मैं आपको स्पष्ट कर रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ शुरुआत वहीं से थी। ये लोग, इनको बर्खास्त भी किया गया, इनको वापस भी ज्वाइन करवाया गया, उसके बाद में फिर ऐसी जांच करवाने, मतलब इस स्थिति पे पहुंच गए थे कि इस आदमी को यहाँ से निकालना ही है। लेकिन बाबूलाल जी ने हिम्मत दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन एक आदमी कब तक संघर्ष करेगा। चारों खाने उसको चित्त किया जा रहा था प्रशासन के अंदर, उसी के डिपार्टमेंट के लोग उसको इस भाषा का प्रयोग करना या इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बड़ी मांगे क्या रखी गई है? देखिए जी, सबसे बड़ी मांगे, देखिए मांगे नहीं कहें आप इसको, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा और मैं इन पुलिस वालों को भी अवगत करा दूंगा कि ये हमारे भाई ने जो शहादत दी है उसके लिए श्रद्धांजलि रूप में होगा। हम यहाँ हमारी भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हुए हैं लोग, तो ये हमारी शहादत को एक श्रद्धांजलि होगी, जो हमारा हक है हम वो लेकर रहेंगे। जिसमें मुख्यतः एक तो संविदा में जो नौकरी हुआ करती है, जो जैसे कोई हत्या हो जाती है तो उसमें नौकरी होती है, अनुकंपा होती है, और एक SC/ST एक्ट के तहत एक मिलना, साथ ही 2 करोड़ का मुआवजा, शहीद का दर्जा, एक मूर्ति जो हमारी संघर्ष समिति ने तय किया है वो हम लोग लेंगे ही। साथ ही जैसा अभी हमारे पास आला अधिकारी आकर गए हैं, इतने बेशर्म और निष्कृष्ट लोग आकर गए हैं जो आकर श्रद्धांजलि ना देते हुए आकर पूछते हैं मांग क्या है। अरे शर्म करो, तुम्हारे बीच का साथी गया है, आज वो गया है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई नहीं, वो सरकार के दबाव में रहकर ये सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप पंचनामा वगैरह कर लीजिए, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये सस्पेंड नहीं होते हैं, उससे पहले कोई भी काम नहीं होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं बताना चाहूँगा राजस्थान युवा कांग्रेस इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और इस धरने को पूरा समर्थन दे रहा है। बाबूलाल बेरवा जी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी प्रायोजित तरीके से हत्या की गई है और इस हत्या में उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा टॉर्चर करने का जिक्र आया है।
सीनियर अधिकारी भूमाफियाओं से मिले हुए थे और भूमाफिया और अधिकारी सारे नेताओं से मिले हुए थे। पूरे करप्शन का मामला उजागर आया है और उन्होंने पूरे सिस्टम के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ के कमिश्नर हैं उनको भी जिक्र किया है कि आपके नाम से 40 लाख रुपए लिए हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसमें सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार अपना स्टैंड नहीं ले रही है। ईमानदार कर्मचारी मरा है तो उनके पक्ष में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला तूल पकड़ रहा है। बराबर राजस्थान के लोग जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। हम लोग इसमें न्याय बिना लिए हटेंगे नहीं। धरने पर उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बच्चे सब लोग मौजूद हैं और इस आंदोलन की मजबूत रणनीति बनाई जा रही है। हो सकता है प्रदेश स्तर का बड़ा बंद जैसा भी कॉल हमें बुलाना पड़े। गीगराज जोडली, आज़ाद विद्रोही। तो FIR हुई है, बस FIR दर्ज हुई है। करेंगे, उनको पूरा अरेस्ट करने की मांग की है। वो चारों अरेस्ट हो जाए। वो चार जो उनका नाम मेरे पापा लिख के गए हैं सुसाइड नोट में, वो चारों को अरेस्ट होना चाहिए। तनुज गोठवाल। एक प्रकार का एक उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। और बात बड़ी जो इनकी ओर से की जा रही है वो बात ये की जा रही है कि जो 4 आरोपी है उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार के साथ साथ इनको इनके बेटे इनके जो बेटे हैं उन्हें एक अनुकंपा के तहत उनको नौकरी दी जाए और एक संविदा कर्मचारी के तहत भी उनको नौकरी दी जाए। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।